हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, हमने पढ़ा था कैंसर के क्या क्या मतलब कैंसर कैसे फैलता है, क्या होता है, उसके बारे में हमने पूरा डेफिनेशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि कैंसर के टाइप्स क्या होते हैं, कि कितने टाइप के कैंसर होते हैं, कि कौन से स्किन कैंसर है, कौन ब्लड कैंसर है, कौन बोन्स कैंसर है, वो सारा चीज का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हमने देखे कि टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। अब देखो, डिफरेंशिएटेड ऑन बेसिस ऑफ अ टाइप टिश्यू दे इफेक्टेड। क्या करता है कि आपके जो भी डिफरेंशिएशन टिश्यू रहता है उनको क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। कि आपको मैंने बताया था कि आपका एक सेल्स रहता है, मान लो मेलिग्नेंट कैंसर का है ना, ये सारा चीज मेलिग्नेंट कैंसर का है। तो देखो, मेलिग्नेंट कैंसर का आपका ब्लड कैपिलरी के थ्रू गया था वो, फिर ब्लड कैपिलरी के बाद निकला था वो टिश्यू, फिर वो टिश्यू क्या करेगा, नई सेल से वो क्या करेगा, फिर डिफेक्ट कर रहा था, इफेक्टेड डाल रहा था ना, कि दूसरे टिश्यू से एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब वन प्लेस टू अदर प्लेस में जाना, वो क्या कह रहा था आपका मेटास्टेसिस। मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, डिफरेंशिएटेड ऑन बेसिस ऑफ टाइप टिश्यू दे इफेक्टेड, क्या करेगा, वो इफेक्ट डालेगा दूसरे टिश्यू को और करेगा। अब देखते हैं हम लोग कार्सिनोमा। अब देखो, कैंसर के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट देखो कार्सिनोमा, है ना। अब कार्सिनोमा क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। जो भी आपका एपिथेलियम टिश्यू, मैंने पढ़ा है, मतलब बताया नहीं है, आपको बता रही हूँ। टिश्यू देखो, मेनली देखो स्किन वाले जो टिश्यू रहते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्किन के टिश्यू रहते हैं, वो क्या होता है, डिराइव फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू में क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ये मेन लो समझ लो, ये टिश्यू कौन सा है, एपिथेलियम वाले टिश्यू होते हैं, ठीक है। 80% ऑल ट्यूमर्स आर कार्सिनोम। जो भी इतने सारे कैंसर आपको बताए जाए, कितने भी कैंसर हो, 80% आपके क्या रहेंगे, आपके कार्सिनोमा टिश्यू रहेंगे, टिश्यू के रहेंगे। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। स्किन टिश्यू है, जो भी आपका जैसे कि रेस के थ्रू हो जाता है कैंसर, स्किन कैंसर, जो आप भाग भाग के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, तो आपको जैसे कि एक एज होता है, फिर मम्मियाँ लोगों को झाई आने स्टार्ट हो जाती है आपके फेस में। तो देखो, वो क्या होता है, एक तरफ से कैंसर डिसीज होता है कि आपकी यूवी रेस की किरण ज्यादा पड़ती है, तो क्या होता है, स्किन कैंसर के लिए शिकार हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी क्या होता है, मेनली स्किन के ही टाइप्स होते हैं। सर्विक्स कैंसर मेनली म्यूकस के ही होते हैं, तो भी सर्विक्स कैंसर क्या होते हैं, स्किन के टाइप्स रहते हैं। और स्टोमक कैंसर, स्टोमक कैंसर मतलब एब्डोमिनल का होता है, ये भी क्या होता है, ये सब कार्सिनोमा मतलब टिश्यू के, एपिथेलियल टिश्यू से के डिफेक्ट होने के कारण ये होता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा कैंसर। समझ आ रहा है ना बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं मेलेनोमा। मेलेनोमा से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेलेनोमा है क्या। मेलेनोमा मतलब मेलेनिन। मेलेनिन मैंने बताया था कि आपका कलर डिसाइड करना, है ना, बॉडी में कलर डिसाइड करना, तो वो क्या होता है, मेलेनिन पिगमेंट के कारण होता है। आगे देखते हैं, कैंसरस ग्रोथ ऑफ मेलेनोसाइट और टाइप्स ऑफ स्किन सेल। आपकी स्किन सेल में आपको कलर डिसाइड करेगा। अगर मेलेनिन कैंसर आपको ज्यादा हो रहे हैं तो डार्क होते जाते हैं कलर, मतलब आपकी बॉडी का कलर क्या होता है, चेंज होता है। कि एक बार बताओ कि अगर कोई बच्चा या फिर मतलब बड़े या एडल्ट किसी में भी अगर डिसीज हो रहा है, तो उसके चेहरे उतरेंगे कि नहीं, उसके कलर डिफेक्ट होगा कि नहीं। तो ये देखो कि कैंसर है जो आपको कैंसर में कलर डिसाइड कर रहा है, मेलेनिन पिगमेंट का जो वर्क कर रहा है वो क्या है, कैंसरस ग्रोथ ऑफ मेलेनोसाइट। कि आपका अगर ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो आप धीरे धीरे क्या होगे, डार्क होते जाओगे। अगर कम सिक्रेशन हो रहा है मेलेनोसाइट का, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप क्या होंगे, लो होते जाएंगे। जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया कि एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या होता है, ये टिश्यूज है। अब इसमें क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है मेलेनिन व पिगमेंट्स, क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है। तो सिक्रेट होगा तो क्या होगा, मेलेनोसाइट कैसे व्यवहार करेगा, अगर ज्यादा मैक्सिमम हुआ तो क्या हो जाएगा ये, और कम हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कम होते जाएगा। अगर कम हुआ तो क्या हो जाएगा, लाइट कलर रहेगा। अगर डार्क होते जाएगा तो ये क्या रहेगा, आपका डार्क कलर हो जाएगा, ज्यादा सिक्रेशन होगा। समझ आ रहा है ना। मेलेनोसाइट्स क्या होता है, मेलेनोमा कैंसर क्या होता है। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट में आते हैं सार्कोमा कैंसर, ठीक है। सार्कोमा कैंसर क्या होता है, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ये क्या करेगा, आपके मस्कुलर जहां पे मसल्स प्रेजेंट होगा
और कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब कनेक्शन करना, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। हम लोग जब टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगे मैं सारा चीज को, आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू जो भी कनेक्ट करके रख रहा है आपकी बॉडी को, उस पर ये डिफेक्ट डालेगा, वो क्या होगा आपका सार्कोमा। ये मस्कुलर टिश्यू को भी क्या करता है, ये डिफेक्ट डालता है, तो ये वाले टाइप जो होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके सार्कोमा टिश्यू। अब देखो बच्चों ये होता क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मा रेयर टाइप ऑफ लाइपोमा। लाइपोमा, लाइपोमा से दो वर्ड आ रहा है, ठीक है। ओमा होगा आपका लाइपोमा, ओमा से मतलब रहेगा आपका कैंसर का क्या होना, ग्रोथ होना, ठीक है। और लिप मतलब होगा आपका लिपिड। तो क्या होगा मेनली आपको लिपिड में क्या होगा आपका कैंसर का ग्रोथ होना, है ना। कैंसर में लिपिड में आपका कैंसरस होना, वो क्या कहलाएगा आपका सार्कोमा। डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मा रेयर टाइप, है ना। मेसोडर्मा क्या होगा, वो रेयर टाइप होगा, लेकिन आपका जहां पर भी डिफेक्ट कौन सा डाल रहा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, एंड कौन सा है आपके मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, बोन कैंसर, जहां भी आपको बोन कैंसर, कई कई बार देखो ना जब मसल्स में कैंसर हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो जाता है, तो क्या हो जाता है बोन कैंसर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमा। कभी भी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा कि जैसे कि आपको हिंज जॉइंट, वहां पर जो भी आपके कैंसर हो रहे हैं उसके टाइप्स बताओ। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराती हूँ, जैसे कि आपके ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, हिंज जॉइंट किस टाइप का कैंसर पाया जाता है ना, क्या रहेगा आपका ऑप्शन देखते हैं। ए होता है ल्यूकेमिया, सेकंड है आपके सार्कोमा, सी है आपके डी है आपके मेलेनोमा। वो क्या होते हैं, अब इसके आंसर क्या होंगे, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है, मतलब ये वाला, है ना, जो आपके जब भी आपके देखो कितना डिग्री घूम रहा है, ये वाले जो होते हैं हिंज जॉइंट, वो क्या कहलाएंगे आपके सार्कोमा, मतलब ये मेनली बोन कैंसर है। आगे देखो कार्टिलेज, टेंडन, टेंडन मतलब, ठीक है, तो ये होता है आपके बोन कैंसर। नेक्स्ट देखो कार्टिलेज एंड टेंडन एंड एडिपोज टिश्यू। लिपिड आ रहा है तो मेनली क्या रहेगा आपका लिपिड, मतलब एडिपोज, एडिपोज मतलब वसाओं वाला जो कैंसर होता है, लिपिड में वो जो कैंसर होता है वो क्या कहलाएगा आपका एडिपोज। नेक्स्ट देखो टेंडन, टेंडन क्या होगा आपका बोन में जो भी आपको जोड़ता है, बंटी और बबली, आपने ये पढ़ा है ना, BANTI बंटी और बबली। बबली मतलब बोन टू बोन जो भी कनेक्शन करेगा वो क्या कहेगा, लिगामेंट, ठीक है। और बोन टू मसल्स, एन मतलब एम समझ लो मसल्स, तो वो क्या रहेगा, वो क्या है आपके टेंडन। तो बोन टू मसल से जो भी करवा रहा है वो क्या कह रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपका होगा टेंडन। आगे देखते हैं ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। देखो बच्चों ल्यूकेमिया और लिम्फोमा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मिया मिया। ल्यूकेमिया होगा वो क्या होगा आपका ब्लड कैंसर, कैंसर ऑफ हिमेटोपोइटिक, हिमेटोपोइटिक हिम मतलब हीमोग्लोबिन, पोइटिक मतलब बनने वाला, ठीक है। तो आपके हिम के अंदर जो भी आपको कैंसर बन रहा है, पोइसिस मतलब बनने वाला होता है, वो क्या कहलाएगा आपका हीमोपोटोपोइटिक। ल्यूकेमिया अब नॉर्मल इंक्रीज इन काउंट ऑफ WBC, ठीक है, कि आपके WBC का काउंट क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या होगा, नॉर्मल होते जाएगा, उसे इंक्रीज होते जाएगा, उसकी काउंट क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। लिम्फोमा कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, मैंने बताया था कि लिम्फेटिक क्या होता है, लिम्फेटिक स्प्लीन बताई थी कि नहीं, थाइमस, ये सारे चीजें होती हैं, उसमें अगर ये कैंसर हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, आपके लिम्फोमा। सेकेंडरी वाला जब मैंने बताया था कि आपको लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, आइए मैं बताऊं फाइब्रोसिस में लिम्फेटिक वेसल कॉज कर रहे हैं कि नहीं। तो मान लो अगर पूछा गया कि आपका, जैसे कि मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, आप समझो थोड़ा सा,
कैंसर, फाइलेरिसिस कॉज्ड बाय कैंसर। ए है आपका सार्कोमा, तो आप आंसर क्या टिक करोगे? फाइलेरिसिस कॉज्ड बाय लिम्फेटिक वेसल्स को मारा तो लिम्फेटिक वेसल्स का मैंने क्या बताया था आपका? लिम्फोमा। आंसर क्या आएगा? सी। समझ आ रहा है ना बच्चों? तो ऐसे डेली डेली आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पूछा है बोन कैंसर का मैंने बताया था इंजरी, टेंडन का बोला बबली और बंटी बबली में, लिपोमिया बोला गया तो क्या बोलोगे? सार्कोमा। कोई भी कैंसर आएगा स्किन वाले वो क्या कहलाएगा आपका? कार्सिनोम। तो ये सारे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कैंसर के बारे में, अब इसके कॉज बारे में कि क्या कैसे कैसे क्या इसका जांच कैसे होता है वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, आपको मेरी क्लासेस समझ आई होगी। आई होप आप लोग को मेरी क्लासेस समझ में आएगी। प्लीज बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।